जय हिंद साथियों, मैं राजपाल कूदना आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं, ऐसी जानकारी आपको आज तक YouTube में कभी किसी ने नहीं दी होगी। YouTube के इतिहास में चाहे कोई असफल व्यक्ति है, चाहे सफल हो जाता है कोई व्यक्ति, उसके बाद भी मान लो उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उसे पूछा जाता है, तो भी वो ये राज की बात आपको कभी नहीं बताता है। ना कोई टीचर्स आज तक किसी ने बताया होगा। बहुत ही कम लोग ऐसी बातों को पर्सनली शेयर करते हैं पब्लिक में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पढ़ाई करने का तरीका क्या है, किस प्रकार से हम पढ़ें कि पढ़े हुए को हम याद रख सकें। तो इसके लिए हम क्या करें। देखो, हम जब ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पर जो टीचर होता है वो हमें पढ़ाता है, तो वो लाइन टू लाइन क्रम वाइज एक क्रम से स्टार्टिंग से लेकर जन्म से लेकर किसी व्यक्ति की मृत्यु तक सारी जानकारी हमें देता है। टीचर बारीकी से हमें समझाता है। तो टीचर को इतना कैसे याद रहता है, आपने कभी सोचा होगा कि इस टीचर को इतना कैसे याद रहा है। ऑनलाइन कोचिंग में आप देखते हो, ऑनलाइन जब लाइव क्लास चलती है तो कोई टीचर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्रम से पूरी जानकारी हमें देता है, लाइन टू लाइन हमें बता देता है। तो इतना उस टीचर को कैसे याद रहा होगा। क्या उसने कभी एक बार पढ़ा और उसको ने हमें आकर पढ़ा दिया ऑनलाइन ऑफलाइन? ऐसा नहीं है। उस टीचर ने कई बार उसका अध्ययन किया है। किस प्रकार से किया है, सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे आज बोल दिया जाए कि राजस्थान का भारत का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल या राजस्थान की कला संस्कृति का कोई भी टॉपिक बताना है या पढ़ाना है, तो मैं यहाँ आपके सामने, आपने मेरी कई क्लासें देखी भी होगी, उसको लाइन टू लाइन बोल देता हूँ उस टॉपिक को। इसका रीज़न क्या है, मैंने उसको किस प्रकार से याद किया है, किस प्रकार से उसको पढ़ा है, इसका मेरा तरीका क्या है और अन्य लोग क्या करते हैं। देखो, कोई भी टीचर हो जो ऑनलाइन पढ़ाता है या ऑफलाइन पढ़ाता है, वो उन्होंने मान लो काफी टाइम पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ लिया, उस टॉपिक को पढ़ लिया, और उसको जब भी पढ़ाना होता है तो ऐसा नहीं कि वो सीधा ही पढ़ाने के लिए आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। वो टीचर उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को एक बार देख कर आता है, एक बार उसको देखना ही पड़ता है। तो इसका मैं आपको बता दूं कि तरीका क्या है, किस प्रकार से आप भी एक टीचर की तरह। देखो, एक टीचर इतना बता देता है पूरी लाइन टू लाइन, लेकिन हमारे सामने जब एग्जाम आता है कंपटीशन का, तो हमें तो उसके 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, 4 हमें ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें चूज नहीं कर पाते कि चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, और हम पूरा यहाँ पर 100% नहीं दे पाते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो अब मैं आपको सबसे अच्छा बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो कोई भी टॉपिक हो, मान लो उसको हमेशा टॉपिक वाइज पढ़ा करो। ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ा ही नहीं। और किसी का मान लो एसआई की तैयारी है, एसआई की मान लो आपको एग्जाम देना है, आप तैयारी कर रहे हो, या वनरक्षक, वनपाल, पटवारी, ग्रामसेवक किसी की भी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, एसएसजीडी की। अब आपने पहली बार तैयारी स्टार्ट करी है, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सीधी ऑनलाइन यूट्यूब पर क्लासें चल रही है जिसमें टेस्ट सीरीज प्रश्न उत्तरी करवा रहे हैं, प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो उनको ज्वाइन कर लिया। यदि आप ऐसा डायरेक्ट उसको ज्वाइन करोगे तो आप उनमें नहीं तो राइट उत्तर दे पाओगे, और जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो फिर आपको सिर पकड़ के रोना पड़ेगा। तो ऐसी गलती ना करें, पहले उसकी थ्योरी पढ़ें, उसको बारीकी से समझे उस टॉपिक को। उसके बाद जब आपका वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए तो उसके बाद ही आप उसकी टेस्ट सीरीज दें। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, या मार्केट से बहुत सारी बुक आती है टेस्ट सीरीज, उसको आप ज्वाइन करें। उससे आपका प्रत्येक टॉपिक आप टेस्ट दें, उससे आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। अब हमेशा जब भी पढ़ाई करते हैं तो हमेशा एक टॉपिक को पढ़ा करें। मैं भी यही करता हूं, आप भी यही करें, एक टॉपिक को उठाएं। जैसे अब कोई भी मान लो मुगल शासक बाबर का बात करते हैं, मुगल शासक बाबर है, मान लो हमें इतिहास पढ़ना है, तो सबसे पहले इतिहास की शुरुआत, मान लो मुगलों का हमें इतिहास पढ़ना है, भारत का इतिहास, तो मुगलों के इतिहास में उन्होंने सबसे पहले हम बाबर का इतिहास पढ़ेंगे, कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ। तो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करें और एक एक व्यक्ति के बारे में डिटेल से पढ़े। ऐसा नहीं कि सभी का एक साथ में ही पढ़ा, तो उससे क्या होगा कि सभी मिक्स हो जाएगा और बाद में आप आधा भी याद नहीं रख पाओगे। तो हमेशा जब भी पढ़ते हो तो सबसे पहले आप उसकी जो थ्योरी है उसको, चीज़ को ध्यान से समझे। कोई भी टॉपिक है उसकी थ्योरी को ध्यान से बारीकी से उस चीज़ को समझे कि इसके अंदर क्या बताया गया है। एक बार ध्यान से उसको पूरे टॉपिक को समझ लिया, उसके बाद उस टॉपिक को आप नोटबुक में लिखें। ध्यान रखना, अपने रजिस्टर कॉपी जो भी आपके पास, पेन से खुद के हाथ से उसको लिखें। ऐसा नहीं कि पहले वे लिखा हुआ नोट है उसको आप रट रहे हैं, ऐसा नहीं करें, खुद उसको लिखें। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा और भी फायदा होगा। और जब भी लिखते हो तो हमेशा बोल बोल के लिखें, इससे आपके दिमाग में और ज़्यादा वो चीज़ घुसेगी। नंबर 3 पर बात करें, मान लो एक टॉपिक को आपने पहले समझ लिया, उसके बाद आपने लिख लिया। इसके बाद क्या करें, इसके बाद लिखी हुई जो चीज़ है उसको जैसे आपने समझा है उसी तरह उसको वापस पढ़ें, उसी तरह उसको अच्छे ढंग से समझ के पढ़ें। भले ही आपको थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसको यदि फाइट करना है, कैसा भी एग्जाम हो, चाहे चपड़ा से लेकर बड़ा आरएस तक, उसको यदि फाइट करना है, तो यदि कोई व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट 1 साल तक यदि रेगुलर उसकी तैयारी कर ले, 1 साल तक रेगुलर उसकी तैयारी कर ले, उसके जो सिलेबस है उसको कंटेस्ट कर ले 1 साल में। 1 साल से बड़ा कोई सिलेबस नहीं है। सिलेबस तो 4, 5, 6 महीने का ही होता है, उसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अच्छे ढंग से यदि करें बारीकी से, ताकि आप उसकी लाइन टू लाइन बोल सके, तो उसे 1 साल का समय लगता है कम से कम। तो 1 साल में आपको टाइम मिलता है,
ऐसे स्टूडेंट है जो पिछले 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है। तो इसका रीज़न यही है कि उनका जो तैयारी करने का तरीका है वो उनको बदलना चाहिए। तैयारी करने का तरीका बदलना चाहिए, उनका तरीका ही गलत है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, उसको बाद में सबसे पहले समझें, उसका नोट्स बनाएं, यानी खुद आप लिखें नोटबुक में। उसके बाद उस चीज़ को, लिखी हुई चीज़ को, अपने द्वारा लिखी गई चीज़ को पढ़ें, ठीक है। उसके बाद अगला आप टॉपिक स्टार्ट करें, लेकिन उसके दूसरे दिन वापस उस टॉपिक का वापस रिवीजन जरूर करें। यदि उसका पुनः रिवीजन करोगे तो जो भी चीज़ आप थोड़ी बहुत भूल चुके हो, क्योंकि दिमाग वापस थोड़ी बहुत चीज़ हमारा भूल जाता है, तो पुनः उसका आप रिवीजन करें। 3 दिन बाद पुनः उस चीज़ की और रिवीजन करें। जो आगे आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं, पीछे जो टॉपिक है उसको आप छोड़े नहीं, क्योंकि आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे वाली चीज़ को बाद में छोड़ रहे हो। आप सोच रहे हो हमने उसको पढ़ लिया, लेकिन आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आधी चीज़ ही उसकी याद रही, आधी हमारा दिमाग वापस भूलता जाता है। इसलिए 7 दिन बाद पुनः उसका एक बार रिवीजन मार लें। इससे लगातार एक बार आप पूरा सिलेबस कवर करोगे। ऐसे ही मैंने किया था। उसके बाद मुझे वापस टाइम मिला तो मैंने दूसरी बार और वैसे ही सिलेबस को कवर कर लिया। जो लिखी हुई मेरे खुद के द्वारा लिखी गई चीज़ ही, उसको मैंने पढ़ा, उसका फिर नोट्स बनाया। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मान लो कोई ऐसा पॉइंट है जो हमें याद नहीं रह रहा है, तो उस पॉइंट को क्या करें, उस पॉइंट की आप ट्रिक बना ले। ऐसे नहीं कि किसी दूसरे की ट्रिक है उसको आप रट रहे हैं कि बचपन में MBA किया, उस ट्रिक को आप रटे नहीं, खुद अपनी ट्रिक बनाएं और अपनी भाषा की ट्रिक बनाएं। जैसे आप राजस्थान के हो तो राजस्थानी भाषा में ही उस ट्रिक को बनाएं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब क्या करते हैं विद्यार्थी अधिकतम, मान लो कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, उसको कवर, सिलेबस पूरा कवर हो गया, तो सिलेबस आपका पूरा कवर होता है तो फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अच्छी बात है, आप करो, लेकिन ऑफलाइन भी आप जरूर करें। मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिलती है, लेकिन उस टॉपिक में ध्यान रखें कि आप प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। मान लो एक आपने मुगलों का इतिहास पढ़ लिया, मान लो उदाहरण के तौर पे, तो आप मुगलों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न आप लिखें कि उनमें से, उस टॉपिक में से कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। मान लो कि आपने पढ़ा बाबर का इतिहास, अब बाबर का इतिहास टॉपिक आपने पढ़ा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाबर के इतिहास में से कितने कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं महत्वपूर्ण, कब कौन कौन सा युद्ध हुआ, कब आया, कहाँ का था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारे आप प्रश्न बनाएं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैंने भी इसी प्रकार से एक एक लाइन को कंटेस्ट किया है, और कोई भी टीचर होता है तो इस प्रकार से सभी टीचर है, सबका तरीका थोड़ा अलग हो सकता है मेरे से, लेकिन लगभग यही करते हैं। एक चीज़ को आप बार बार, मान लो एक कोई जगह है, उस पर हमें भेजा जाता है, उसके बारे में हमें कुछ पूछा जाता है जिस पर हम कभी गए नहीं, हमने सुना ही नहीं, तो हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, हम उसमें जीरो है। दूसरी बार हम उसके बारे में थोड़ा बहुत मान लो जानते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हम उस चीज़ पर खुद वहाँ पर जाएं, उस चीज़ का भ्रमण करें, अपनी आंखों से देखें, तो हमारे दिमाग में है जैसे वो चीज़ छप जाती है। तो वही तरीका यहाँ पर हमारी पढ़ाई में लागू होता है। तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी मैंने देखे हैं डायरेक्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, थ्योरी बिल्कुल पढ़ी नहीं। इसके अलावा एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो हमेशा सबसे पहले आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल आपको पढ़ना चाहिए। आपको मैप यानी नक्शे का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप अपने स्टेट, जो भी आपका स्टेट है, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान का पूरा नक्शा आपके सामने होना चाहिए, भारत का होना चाहिए और विश्व का होना चाहिए। कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमेशा उस चीज़ को हमेशा उस मैप से कनेक्ट करके पढ़ो। जैसे कि बात आई अजमेर जिले की, राजस्थान का अजय अजमेर को कहा जाता है, तो आपका तुरंत दिमाग राजस्थान के मैप में उस अजमेर पर चला जाना चाहिए। आपका तुरंत दिमाग, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि अजमेर कहाँ पर है। वहाँ पर कोई चीज़ अजमेर से मान लो जयपुर की तरफ बढ़ रही है, मान लो वहाँ से सेना जयपुर जा रही है, इतिहास पढ़ रहे हो, तो आपकी वो नज़र है उसकी तरफ, अपने आप दिमाग के अंदर वैसी रील बननी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए। इसे आपका दिमाग कभी भूलेगा नहीं। इसलिए पढ़ते वक्त हमेशा आपके पास नक्शा, मैप आपके पास हमेशा होना ही चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक विद्यार्थी के लिए। सबसे पहले आपको नक्शे का, मैप का नॉलेज होना ज़रूरी है। आज ही उठाओ और राजस्थान, भारत और विश्व का जितना भी मैप है, नक्शा है, कौन सा राज्य है, कौन सा जिला कहाँ पर है, सारी जानकारी आप एकत्रित जरूर करें। अब विद्यार्थी पूछते हैं कि पढ़ने का समय कौन सा है, हम तो रात में पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं। तो ये को सबका अलग अलग समय होता है, लेकिन मेरी तरफ से बताऊं, पढ़ने का जो राइट समय है वो मॉर्निंग में बेस्ट रहता है। शाम को आप चाहे 10 बजे सो जाओ, जल्दी सो जाओ, और मॉर्निंग में आप 4-5 बजे उठ जाएं। इसमें 5-6-7 घंटे की नींद पूरी होना जरूरी है विद्यार्थी के लिए। इससे आपका दिमाग है वो फ्रेश हो जाता है। नींद पूरी नहीं होगी तो आपका दिमाग भी उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। इसलिए नींद 6-7 घंटा पूरी होना जरूरी है। सुबह 4 या 5 बजे उठें, उठते ही सीधा किताब लेके नहीं बैठें, थोड़ा घूमें, इधर उधर टहलें, मुंह वगैरह धोएं और स्नान कर लें। स्नान करेगा तो स्नान यदि आप कर लेते हो सुबह उठकर तो बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद आप शुरुआत करें पढ़ाई की। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक मॉर्निंग में यदि आप पढ़ते हो तो ये जो पढ़ने का 5-6 घंटे का आपका समय होता है, ये बहुत ही बेहतरीन समय होता है। इस समय आपका दिमाग बिल्कुल नाइट में खाली रहता है, इससे आपको याद भी ज़्यादा रहता है। इसके अलावा इसका फायदा ये है कि जो सुबह का जो समय होता है ना, जल्दी उठकर जब आप काम करते हो तो समय बहुत धीरे चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि समय बहुत धीरे निकल रहा है। बाद में दिन में कोई
काम करते हैं, नाइट में करते हैं, तो समय पता नहीं इतना जल्दी निकल जाता है कि कुछ टॉपिक हमें पढ़ा ही नहीं, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। इसलिए सुबह उठते हैं, सुबह का समय ऐसे लगता है कि रियल में बहुत धीरे चल रहा है, तो इसे हम बहुत ज़्यादा टॉपिक हम कवर भी कर पाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी थी विद्यार्थी हित में, छात्र हित में। हमारा चैनल निःशुल्क यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए सेवा दे रहा है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसकी न्यूज़ है, उसके लिए प्रश्नोत्तरी वगैरह महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रहे हैं। जुड़े अपने चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी के साथ। अब यहाँ पर मैं एसआई वाले विद्यार्थियों को बता दूं, एसआई में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो यहाँ पर एसएमएस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने कभी हिंदी पढ़ी नहीं। हिंदी मैंने भी कभी नहीं पढ़ी। 11वीं और 12वीं क्लास के अंदर जहाँ अनिवार्य सब्जेक्ट था, 10वीं 11वीं 12वीं में जब स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम हमने हिंदी पढ़ी, उसके बाद पढ़ी नहीं हिंदी। अभी क्या करें? तो उनके लिए मैं बता दूं, जो मैंने तरीका बताया यही तरीका आप अपनाएं। एक बार उसको ध्यान से समझे टॉपिक को, उसके बाद खुद अपने हाथ से लिखें। उसके दूसरे दिन जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसमें से प्रश्न बनाएं, प्रश्न निकालें कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। उसके अलावा उस टॉपिक का पुनः रिविजन करें। 1 दिन बाद करें, 3 दिन बाद करें और 7 दिन बाद, इस प्रकार आप उसका रिवीजन करें। 1 महीने के बाद उसका पुनः रिवीजन करें। 100% वो टॉपिक आपको याद रहेगा। एक बार नहीं, आप बाद में जब भी आप कहीं पढ़ाने जाते हैं तो आप पढ़ा भी सकते हैं उस टॉपिक को, उससे आपका टॉपिक और अच्छा यहाँ पर क्लियर होगा। और उसमें आपको क्या होगा, या आप कोई आपका दोस्त है, कोई आपका भाई है, मित्र है, उसके सामने उस टॉपिक को पूरा वर्णन करें, उसको एक कहानी के रूप में बनाएं और उसका पूरा वर्णन करें। और उसके बाद में देखें आपने कौन कौन सी चीज़ छोड़ी है। तो 100% आप कोई गलती करते हो, आपकी गलती पकड़ी जाती है और उसके बाद में उस प्रश्न को आप वापस गलत हमें कभी भी नहीं करते हैं। तो इस तरीकों को अपनाएं। एसआई वाले बहुत सारे मित्र पूछ रहे कि हमने कभी हिंदी पढ़ी नहीं, तो आप इस तरीके को अपनाएं और इस तरीके से आप हिंदी को बहुत अच्छे ढंग से कवर कर सकते हैं। पढ़ने का जो सही समय कौन सा है, पढ़ने का कोई समय सही नहीं होता। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि चलो कल से तैयारी स्टार्ट कर लेंगे, कल आता है तो बोलते हैं कल करेंगे। ये सबसे बड़ा हमारा आलस है। हमारा जो आलस्य है ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इस आलस्य को आपको त्यागना होगा। जब तक आप आलसी बन के रहोगे, नहीं कोई भी काम हो कि कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कल और बाद कभी नहीं आता है। इसलिए इस काम को आप तुरंत ही करने की कोशिश करें कि जो टॉपिक हमें कवर करना है, जो पढ़ना है, वो अभी पढ़ लें ताकि कल के लिए हम फ्री हो जाएं। इसलिए उसको आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करें। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। और कोई नॉलेज चाहिए या कोई गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ वगैरह चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें राजस्थान की, इंडिया लेवल की कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है सबसे पहले वहाँ पर आपको न्यूज़ मिलती है। इसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी एग्जाम एकेडमी की, वहाँ से आप फॉलो करके पर्सनली कोई भी बात पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और यदि कोई जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।